आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे किसान मौजूद हैं। लखनऊ बसंत कुंज योजना जो गवर्नमेंट एलडीए ला रही है, उसी के विरोध में बहुत से किसान पूरे उत्तर प्रदेश से चल कर के आए हैं। मैं आपको इन किसानों से बात कराता हूँ, उनका दर्द क्या है, उनकी पीड़ा है क्या है, क्यों इतनी कटकटाती ठंडक में उनको घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है, अपनी खेती किसानी के काम को छोड़ करके लखनऊ आना पड़ रहा है। चलिए आइए मैं आपकी बात कराता हूँ जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मैं अनिल कपूर, मंडलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको लखनऊ आना पड़ा? लखनऊ इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे एलडीए जो है गरीब किसानों की भूमि अधिग्रहित पहले से ही कर रखी है। जी जी। जो आज तक किसी जैसे जो दो मतलब मजबूत किसान है उसको तो मुआवजा उन्होंने दे दिया, लेकिन जो गरीब किसान है उसका बेचारे के 1 रुपये का 25 पैसे भी नहीं मिला। दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार की अत्याचार। अब आप जो है ये बताइए गरीब कहाँ जाएगा? सरकार सुन नहीं रही गरीबों की और एलडीए दबा रही ऊपर से, तो कहाँ जाएगा गरीब? तो गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए हमको आना पड़ा। और आगे भी अगर चाहेंगे तो अगर आज तो यहाँ है, फिर आगे और बढ़ेगी भीड़। अगर इसको आगे सरकार नहीं सुनेगी, एलडीए नहीं सुनती है, तो आज ये 10-5 हज़ार है, 50 हज़ार भी होंगे। आपके जो नेता मनीष यादव जी हैं उनके साथ प्रशासनिक कुछ अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत हो पाई है, क्या निष्कासन निकाला उन्होंने? अभी कुछ ऐसी जानकारी है? अभी तो कोई जानकारी नहीं मिली फिलहाल। हमारे नेता तेज कुमार यादव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मजदूर जनसेवा के, और हमारे जो आइकॉन है इस समय मनीष यादव जी हैं। जी अभी कोई विशेष जानकारी हमें नहीं मिली, अगर मिलती है तो हम लोग आपको साझा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? शमशेर अली एडवोकेट, मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई से बिलोंग करता हूं। मैं भारतीय किसान मजदूर जनसेवा यूनियन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। मैं यहां पर महापंचायत जो लखनऊ में चल रही है, भारतीय किसान संयुक्त किसान मोर्चा भारत के जो है आह्वान पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं। प्रदेश नहीं, पूरे देश से आए हुए हैं, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं जो टच में हैं। बाकी हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं, देश के किसी भी कोने में, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, देश के किसी कोने में अगर किसानों पर अत्याचार होगा या मजदूरों पर अत्याचार होगा, क्योंकि हमारे साथ में सभी वर्ग जुड़ा हुआ है, सभी विभाग कुल मिला के, डॉक्टर, एडवोकेट, यहाँ तक कि सभी जो भी जो है प्रोफेशनल सिस्टम से आते हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। किसान मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए हमारे देश कोने कोने से जो लोग आए हैं, मैं संदेश यही देना चाहता हूं, अगर किसानों पर अत्याचार होगा तो हम सहन नहीं करेंगे। हम अभी तो लखनऊ घेरे हैं, अभी मौका मिला तो हम दिल्ली कूच करेंगे। इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, क्योंकि सरकार और प्रशासन एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोगों को केवल गुमराह करते हैं, कोई भी काम किसानों के हित में नहीं करते हैं, मजदूरों को गुमराह करते हैं। जहां देखा तहां मजदूरों को पीट देते हैं, चाहे वो किसी लेवल से हों या कोई भी जो है किसान अपनी ज़मीन पर अपना अधिकार अगर मांगता है तो उसको पिटाई कर दी जाती है। किसानों की भारत देश में बहुत बुरी दशा है। आज जो आप लखनऊ, राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं, मेन क्या क्या ऐसी सिचुएशन आई है जो आप सभी पूरे भारत से लोगों को यहाँ आना पड़ा? हमारी बहुत मांगे हैं। एमएसपी है, एलडीए की जो ज़मीनें अधिग्रहण में जो है जा रही हैं, हमारी जो पुश्तों की जो है ज़मीनें, ये सरकार अपना एलडीए को मौजूदगी दिखा करके अपने हथियाना चाह रही है। हम इसको कदापि नहीं करने देंगे। किसान हित में हम लोग सदैव खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अगर संदेश देना चाहता हूं, अगर किसान मजदूर एक दिन अगर काम बंद कर देगी, वातानुकूलित जो है बैठे नेता और दलाल जो बैठे हैं, करप्शन में जो लिप्त हैं, भूकंप रोधी महलों में बैठे हैं, एक दिन काम बंद करने पर इनकी नानी याद आ जाएगी। किसान की वो ताकत होती है भारत देश में, क्योंकि किसान कृषि प्रधान देश है। इसमें जो है किसानों के हित की बात करनी चाहिए, ये सरकार को बता देना चाहिए। मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो है इतनी गंभीर परिस्थिति में हमारी आवाज़ देश के कोने कोने में पहुँचा रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए, और बहुत सारे किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मैं जो है सिर्फ एक चीज़ का सवाल चाहता हूँ सरकार से। मेरा क्वेश्चन है, बताइए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार है। कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा। सिर्फ सरकार से इतना जानना चाहते हैं, जो ज़मीन अधिग्रहण किया है, जैसे यहाँ की ज़मीन 25 लाख रुपए, अगले जगह 1,25,00,000 रुपए है, तो क्या जो अधिग्रहित कर रही है, जो अलॉटमेंट करेगी, तो क्या 25 लाख वाले का जो मुआवजा दिया है, तो क्या ज़मीन सस्ती देगी उनको? नहीं देगी ना, डेवलप करके। तो फिर किसानों से सस्ती क्यों ले रही है?
एक बड़ा सवाल वकील साहब कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए में किसानों से ज़मीन ली जा रही है। क्या वो ज़मीन फिर से जो लोग आवास बनाने के लिए अलॉट कराएंगे, क्या वो उन्हीं दामों पे दी जाएगी या उससे बहुत गुना ज़्यादा बढ़े हुए दामों पे दी जाएगी? एक लाजिब सवाल है इनका कि हमें मुआवजा, जब हम किसान हैं, जिस ज़मीन पे हम अन्न उगाते हैं वो हमसे लेकर के लोगों को मोटे दामों में उसको बेचा जाता है, उससे सरकारें बहुत मोटे मोटे पैसे कमाती हैं, लेकिन शोषण होता है तो एक किसान का। चलिए आइए हम और लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनोद कुमार वर्मा, मैं भारतीय किसान मजदूर जनसेवा यूनियन का जिला अध्यक्ष हरदोई। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि सरकार से मोदी जी हमारे यहाँ भी आए हुए थे, उनके यानी अपने स्वार्थ के लिए कम से कम करोड़ों रुपए खर्च कराया, ठीक है, और हम किसानों के लिए मान लो कोई बिल्कुल यानी जो हमारा यानी हमारी ज़मीन है और हमारा पूरा अधिकार है उस पर हमका कोई यानी कुछ लेने देना नहीं है। मैं मोदी से जानना चाहता हूँ अपने सरकार से कि अगर हम किसानों की अगर दशा यही रही तो आगे चल करके आज इतना बड़ा आंदोलन है, कल को यही आंदोलन बहुत बड़े आंदोलन में बन जाएगा। आज लखनऊ का घेराव हुआ है, कल दिल्ली का घेराव करेंगे और नहीं अगर हमारी बात को यहाँ सुना जाएगा तो मैं सीधे राष्ट्र इसका विकास भवन क्या नाम इसका विधानसभा का घेराव करूंगा। आप जय किसान। एक किसान हैं, आप कह रहे, बड़ी बात कह रहे कि अगर हमारी बातों को इस जगह से, इस स्थान से नहीं सुना गया तो हम जहाँ पे मुख्यमंत्री बैठते हैं विधानसभा का घेराव करेंगे, जहाँ पे सरकार के आला अधिकारी बैठते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों बैठते हैं, उनका घेराव करके अपनी बातों को, अपनी शर्तों को मनवाने का प्रयास करेंगे।